नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट 2021 की घोषणा कर दी है। मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन बजट में देश को 100 नए सैनिक स्कूलों की सौगात दी है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के लिए और भी कई घोषणाएं की गई हैं। जानिए इस बार बजट में शिक्षा के क्षेत्र को क्या क्या मिला है। आपको बता दें, देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ये स्कूल निजी स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर खोले जाएंगे। नई शिक्षा नीति की जरूरतों के मुताबिक देश भर में 15,000 स्कूलों को मजबूत बनाया जाएगा। उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का भी ऐलान किया है। देश में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन के गठन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन यानी कि नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की घोषणा की गई है। अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट राशि 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों को 48 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जारी रहेगी। इसके लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें, अगले 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साल 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च हुई थी। अब सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन कर रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और डिप्लोमा करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। युवाओं के कौशल विकास को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, डिप्लोमा धारकों को इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त धनराशि जारी की जाएगी। स्किल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए यूएई और जापान से बातचीत चल रही है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए अवसर पैदा करने पर ज्यादा जोर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।